उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्क प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को कर रहे हैं कि आपके सामने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करने के बाद उसे सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन की एज से। ये आपको समझ आया, मतलब अगर रोहन की आज 5 होगी तो मदर की जो है 26 प्लस 5 ज्यादा होगी, कितनी 31 हो जाएगी। ये आपको समझ आए, क्योंकि ओल्डर का मतलब होता है बुढ़ापा, बूढ़ा। तो आज जो रोहन है उसकी मां जो है रोहन, वो रोहन से ज्यादा बूढ़ी है। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर आप उनके एज की प्रोडक्ट करवाते हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल, विल भी लिखा है तो विल का मतलब होता है फ्यूचर। तो आज से 3 साल बाद अगर आप उनके एज की प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो 360 आएगा, क्योंकि यहां पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ के बाद विल लिखा है। तो विल का मतलब है कि आपके सामने फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर का मतलब कि आप आगे चल के कुछ ना कुछ प्लस ही करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी आज से 3 साल बाद अगर आप रोहन और रोहन के मदर की जो एज होगी उसकी प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो 360 मिलेगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें ये फाइंड करना है कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। अब मैथमेटिक्स में हमें जो नहीं पता होता हम उसे एक्स लेट करते हैं। तो हमने लेट करा कि लेट जो रोहन है, इस रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, यहां पर x है, मैंने ये लेट करा। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो अभी प्रेजेंट में ही रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो एट प्रेजेंट रोहन्स मदर एज, तो जो रोहन है उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, उसके मदर की एज हो जाएगी यहां पर x प्लस 26। क्या ये आपको समझ आया? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो रोहन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आज x है। तो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो इसका मतलब रोहन की मदर की एज x प्लस 26 हो जाएगी। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद का केस चलेगा। आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 साल बाद, अगर आज रोहन x का है तो 3 साल बाद 3 साल और बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने का मतलब प्लस कर देंगे, जैसे आज कोई बच्चा 5 साल का है तो वो आज से 3 साल बाद 5 प्लस 3 8 इयर्स का हो जाएगा। तो वैसे ही आफ्टर 3 इयर्स जो रोहन है, रोहन्स एज, जो रोहन्स की एज होगी वो आपके सामने x प्लस 3 हो जाएगी। और जो रोहन की मदर एज की होगी, जो रोहन की मदर एज, रोहन्स मदर एज मतलब रोहन की जो मम्मी की जो एज होगी वो आपके सामने इस x प्लस 26 में, x प्लस 26 में प्लस 3 और ऐड कर दो, क्योंकि 3 साल आगे की बात कर रहे हो, तो दोनों में x में भी 3 और x प्लस 26 में भी 3। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 26 और 3 29, मतलब x प्लस 29। अब ये जो एज है 3 साल बाद की जो एज है रोहन की या रोहन की मदर की, इन दोनों की प्रोडक्ट 360 है, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 का जब आप प्रोडक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट करवाने के बाद वो 360 के इक्वल आता है। इसको सॉल्व करिए, x की x में x स्क्वायर, x की 29 में 29x, 3 की x में 3x और 29 की 3 में, तो 29 3 जा आई थिंक 87 होता है, 9 3 जा 27 2 सॉरी 27 2 3 2 जा 6 और 2 8 87। ये प्लस 360 इस तरफ आके माइनस, और ये इज इक्वल टू 0, तो 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर, 29 और 3 आपका 32x, 360 में से 87 रिड्यूस करो तो 360 और 87, 10 में से 7 गया 3, यहां पर बचा 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 गया तो 7, यहां बचा 2, तो ये आपका आ गया 273 और ये इज इक्वल टू 0।
अब इस 273 को सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर इसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टर वाले थ्योरम से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले 273 के फैक्टर होंगे, तो 273 के ऐसे फैक्टर ताकि आप उसे प्लस माइनस करें तो 32 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई पर 273 ही रहे। तो ये किससे कैंसिल होगा? आई थिंक आपका ये यहाँ पर ये 273 2 से तो होगा नहीं, 3 से आपका 7 2 9 9 और 3 12, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 से होगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर आपका ये 7 से होगा 7 13 जा 91, फिर 13 1 जा 13। तो आपके पास देखिए 7 3 जा 21 और 21 और 13 34 होता है, तो ये तो फैक्टर होगा नहीं। उसके बाद आपका 13 3 जा 39, 39 में से 7 गया 32, ये हो सकता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32 को लिख सकते हो 39 और माइनस का 7, और ये माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके सामने x कॉमन है तो x प्लस 39 बचा, यहां पर माइनस का 7 कॉमन है तो ये हो गया आपका x, और ये प्लस का ये हो गया 13 3 जा 39 बचा, क्योंकि यहां दोनों से 7 कॉमन लिया तो 7 से 7 कॉमन 1 बचा, 273 से 7 कॉमन लिया 39 बचा, और इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपका x प्लस 39 और एक बार आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। प्लस 39 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और माइनस 7 इस तरफ आके प्लस 7 हो जाएगा। तो कभी भी किसी की एज माइनस में नहीं होती, कोई भी कभी आपके सामने माइनस 39 ईयर्स का नहीं हो सकता। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7। x क्या था? रोहन्स प्रेजेंट एज, इसका मतलब आज के समय में जो रोहन है वो यहाँ पर 7 ईयर्स का है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।